हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताने वाली हूँ कोरिया के बारे में। कोरिया जाने का मेरा बहुत टाइम से ड्रीम रहा है और मैं जाना भी चाहती हूँ और मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोरिया जा पाऊँ। लेकिन कोरिया कैसे जाए, मेन मुद्दा है। क्योंकि कोरिया जाना एक इजी काम नहीं, कॉस्ट बहुत लगती है। हम लोग को लगता है कि इंडिया में जो होगा वही शायद कोरिया में होगा। रेंट, भाड़ा, जो भी होता है, पैसा, राशन का और जो भी कपड़े क्लोथ का खर्च होता है वो सब होंगे इंडिया कितना है। लेकिन नहीं, डिफ़िकल्ट ये है कि कोरिया में बहुत महंगे सामान मिलते हैं और देखा जाए तो बहुत महंगे नहीं, वहाँ के हिसाब से नॉर्मल, हमारे हिसाब से बहुत कॉस्टली होते हैं। जैसे कि रूम रेंट, वहाँ का खाना, वहाँ का इंटरनेट और वहाँ का ट्रैवल, आप कितना कॉस्ट लगेगा ये डिपेंड करता है आपके रहने का और आपकी फैसिलिटी का, कि आप कौन से फैसिलिटी में रहते हो और आप कैसे जीते हो। नॉर्मल लाइफ है तो जितना हमारे इंडिया में नॉर्मल लाइफ है वैसा ही थोड़ा कम लग सकता है। लेकिन इंडिया जैसे हम बचत करके चलते हैं वैसा हम चले कोरिया में तो कम लग सकता है। लेकिन हम एक्सपेंसिव बन के चले तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक चला जाता है। ये मैंने सर्च किया है, मैंने खुद से नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये बहुत जगह से सर्च किया और इसके बारे में पढ़ी। पता चला कि कोरिया में रहना बहुत मुश्किल काम है। एक तो एक जॉब होना ही चाहिए, क्योंकि कोरिया जाने के लिए एक इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप रूम ले सकते हो। रूम का रेंट कुछ सिक्स, हाँ, 35,000, 60,000, ऐसे ऐसे इतने महंगे मिलते, कॉस्टली, ऐसे ऐसे स्टेप्स मिलेंगे ना आपको, इतने महंगे कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। और मेरे जैसे नॉर्मल इंसान तो शायद ही कर पाएगा। और शायद आप भी मिडिल क्लास से होंगे तो वो भी शायद ही कर पाएंगे। और वहाँ का इंटरनेट मैंने खर्चा देखी थी कुछ 1500 एंड 3000, 1500 एंड 3000 इंटरनेट खर्चे लग जाते हैं। उससे भी ज़्यादा करेंगे तो 6000। ये जो वहाँ के इंटरनेट खर्चा वो ट्रैवल के हिसाब से लेता है। जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ज़्यादा आपने यूज़ किया, उसके हिसाब से वो लेता है। वहाँ की चार्जिंग अलग होती है। और वहाँ के बारे में खाना के बारे में बोला जाए तो खाना भी बहुत एक्सपेंसिव होती है और लेकिन बहुत टेस्टी भी होती है। और वहाँ के लोग अपने बॉडी और अपने खाने के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और देखते हैं कौन सा वेस्ट है वही चीज़ खाते हैं। वहाँ के कम जंक फूड खाते हैं, मतलब जैसे खाते हैं जंक फूड, लेकिन उन्हें बॉडी को मेंटेन रखना बहुत पसंद है और वो अपने बॉडी को ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। और उनकी ट्रैवल खर्चे बहुत थाउजेंडों में जाती है, 60,000। और वहाँ के पैसे जो होते हैं वॉन में, योन में होते हैं। योन, जो योन है ना, वो 1 योन हमारे इंडिया के हिसाब से 6 पैसा होगा, 0.6 पैसा 1 योन। कुछ आप 1000 पैसा लोगे तो आपके पास 61 रुपीस आएगा। इतना वो कम पैसे होते हैं। लेकिन वहाँ की जो वहाँ की कमाई है और सेटल है, बेस्ट है। और वहाँ की जो जॉब्स होती है वहाँ अच्छा रेवेन्यू देती है। मैंने वहाँ के बारे में बहुत कुछ पढ़ी और उसके बारे में इंडिया एंड कोरिया के बारे में मैंने बहुत कुछ सर्च किया और देखा कि इंडिया में कितनी
कोरिया से चेंजिंग है। एंड हमारे इंडिया में जैसे कि बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते हैं, पर वहाँ पर बच्चों को छोड़ देते हैं अकेले कुछ भी काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं जैसे कि स्कूल में हॉस्टल से गए हैं तो वही रहते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर बहुत अलग अलग चेंजिंग है। तो बहुत फैसिलिटी वहाँ का अलग है।